जो बेसल इक्वेशन फंक्शन का हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो है टू शो दैट g ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 जे एन एक्स वेयर एन इज एनी इंटीजर। कि जो पहली थ्योरम है वो रिलेशन है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n एंड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर -n, जहाँ n एक क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर है वो तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ हम फर्स्ट केस करेंगे कि n क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम एक ये रिलेशन डराइव करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर -n, जिसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी -1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू में 1 अपॉन में गामा -n प्लस r प्लस 1 इंटू में x/2 -n+2r। तो समेशन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ हम समेशन को क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो समेशन ले लेते हैं 0 से लेके n-1 तक, और दूसरा ले लेते हैं r की वैल्यू n से लेके इन्फिनिटी तक। तो इन दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। और हमें पता है कि जो गामा फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। गामा n कब डिफाइंड होता है, अगर n की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, और n की वैल्यू अगर 0 या नेगेटिव हो तो वो डिफाइंड नहीं होता। अगर n की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है या फिर क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू किसे अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है, अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी के बराबर। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने समेशन को दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर लिया। तो फर्स्ट समेशन में देखिए r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, रन कर रही है 0 से n-1 तक। कि r की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n-1 तक हम पुट करेंगे। तो अगर ये वैल्यू गामा के अंदर जो वैल्यू है -n प्लस r प्लस 1 इस समेशन की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये नेगेटिव आती है, 0 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, और 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो टोटल समेशन ही क्या बन जाएगा, 0। तो हमें ये चेक करना है कि r की वैल्यू अगर 0 से n-1 तक रन करती है तो ये जो गामा की वैल्यू है वो, कि गामा जिस वैल्यू के लिए यहाँ पे निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, अंदर वाली वैल्यू। तो हमें पता है r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, 0 से लेकर n-1 तक। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, -n प्लस r प्लस 1 की। तो ये r की वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, माइनस का n चाहिए और प्लस का 1। तो हम थ्रू आउट इसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, ये आ जाएगा r प्लस 1, और वो लेस देन इक्वल टू होएगा n। अब मुझे क्या ऐड करना है, -n, तो थ्रू आउट में -n ऐड कर देती हूँ। तो -n प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -n प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे -n ऐड करूँगी तो लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब -n प्लस r प्लस 1 है, ये वैल्यू क्या है, 0 से या तो छोटी आएगी या 0 के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये गामा है वो क्या आएगा, इन्फिनिटी, इस समेशन की हर एक वैल्यू के लिए। क्योंकि ये वैल्यू क्या रहेगी, -n प्लस r प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव या 0 रहेगी। तो ये समेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास में सिर्फ g ऑफ -n की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, ये जो समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी वाली वैल्यू है इसके इक्वल। तो यहाँ अब समेशन है वो रन कर रहा है r इक्वल n टू इन्फिनिटी। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट या कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ जो ये r माइनस n है, गामा 1 प्लस r माइनस n है, तो r माइनस n को हम क्या कर देते हैं, पुट k। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस k। तो जहाँ जहाँ r पड़ा है वहाँ पे हम n प्लस k रख देंगे, और r की वैल्यू